की हिम्मत है? अरे आपके एक तो सुप्रिया श्रीनेत, आप अपने आप को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने की कोई एजेंसी मत समझिए। मुझे क्या करना है मुझे पता है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप अपनी पार्टी चलाइए जी, मुझे अपना काम करने दीजिए। अरे फैक्ट्स को रख रहा हूँ, मैं सारे फैक्ट्स को रख रहा हूँ। बात करो तब दिल्ली दंगों की असलियत बताना। बाहर घूमते थे किसके कमरे के, ये सब पता है। हाँ बिल्कुल, मेरे से एक सेकंड बाहर घूमते थे किसके कमरे के। एज अ जर्नलिस्ट मैं आपके कमरे के बाहर भी खड़ा हो सकता हूँ। पत्रकार होने के नाते मुझे किसके कमरे के बाहर खड़ा होना, मुझे खड़ा होने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप स्तरहीन बात करती हैं, बिलो स्टैंडर्ड बात करती हैं, आप स्तरहीन बात करती हैं। आप लायक नहीं है डिबेट में बुलाने के। माइंड योर लैंग्वेज। सुप्रिया श्रीनेत, मेरी बहस में आना तमीज से आइए, नहीं तो नहीं आइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सुरजेवाला कहते हैं वो आना चाहे तो आ सकते हैं। आगे मैं क्या बोलूं। सचिन पायलट जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, एक जुझारू नेता है। सुप्रिया श्रीनेत, आपने नई पीढ़ी का जिक्र किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा सुप्रिया श्रीनेत, हमारे फेवरेट। इनके जो इंसल्टिंग और ब्रूटल इंसल्टिंग वाला वीडियो है आ गया है, और ये वाला वीडियो हिंदू जोन से लिया गया है। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं हमारे सुप्रिया श्रीनेत के बेइज्जती वाले वीडियोस। कैसे बात करते हैं, जो कोई भी आता है, हर कोई न्यूज़ रिपोर्टर इनका बेइज्जती करने के लिए तैयार और पहले नंबर पे खड़े रहते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। सुप्रिया श्रीनेत, आपने नई पीढ़ी, मुझे बोल लेने दीजिए। मैंने आपको दिया, पूरा मौका दिया। आज तो आप जान रही हैं क्योंकि आप दोनों ही हैं, तो इत्मीनान से आप अपनी बातें और लंबे वक्त तक रख सकते हैं। मैं आपके पास आऊंगी सुधांशु जी। अब मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा कि सोने की छुरी से खाने को मिलता है, रगड़ाई ठीक से नहीं हुई है, ये जो यंग जनरेशन है इनको थोड़ा सा और स्ट्रगल करना चाहिए। ये सिर्फ ये किसके लिए था, मुझे ये बताइए। ये राहुल गांधी के लिए था, प्रियंका गांधी के लिए था, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के लिए था? अब अगर आप पत्रकार होकर ये पूछ रही है कि किसके लिए था, तो मैं इस पे क्या सवाल उठाऊं। ये सचिन पायलट जी के लिए उन्होंने कहा है, उनकी सिर्फ सचिन पायलट के लिए, वही युवा है। साथ साथ आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हाँ वही अंग्रेजी बोलते हैं, वही सोने की छुरी में सिखाते हैं। हमें बहुत खत्म बोल लेने दीजिए। आपने तो मानेसर की बात करी थी, मुझे मानेसर सीधा महासचिव पार्टी में कौन बना था? सोने की छुरी लेकर गुड़गांव उत्तर प्रदेश राज्य का प्रभारी सीधा कौन बन गया? राहुल गांधी। और क्या किसे मिल गए ये सब कुछ? बगैर रगड़ाई कौन है जिसे सोने की गद्दी मिल जाती है? राहुल गांधी। और क्या है, हमको समझ में आ रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है क्या? आपका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा या कांग्रेस पार्टी डिसाइड करने लगेगी? नहीं, तो हमारे यहाँ जिसको जो पद एक सेकंड बारे में आप एबीपी न्यूज के 5 बजे का बात कही थी, उसका मैं जवाब मेरे पिता एडिटर नहीं है। मेरे पिता की कंपनी नहीं है। जवाब लेना चाहती हूँ। हमारी अच्छी खासी रगड़ाई हुई है, बहुत मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं किसी गांधी परिवार से नहीं हूँ कि 5 बजे का शो मुझे मिल गया है। मजा आया तुझे ये बात, तेरा ही बात कर लो रे पागल। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सवाल मत उठाइए। नहीं, अरे भाई आप ही लोग हिदायत दे रहे हैं ना। अशोक गहलोत उस पर बात करिए। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं ना कि आज की युवा पीढ़ी सोने के चाकू से खाती है, अंग्रेजी बोलती है, तो ये सिर्फ सचिन पायलट पर सूट करता है या बाकी और भी नेता हैं आपकी पार्टी में? मैंने याद दिलाया कौन हो सकते हैं वो। मुझे लगता है सचिन पायलट जी के बारे में कहा गया है और वही उसका कॉन्टेक्स्ट रखिए। आप बात को तोड़ मरोड़ के और गलत तरीके से प्रस्तुत करने का मैं बोलता और तोड़ो इनको। क्योंकि मैं दर्शकों पर छोड़ती हूँ ये बात। दर्शकों पे क्या छोड़ते हैं, हम तो सीधा सीधा बोलते तोड़ो मरोड़ो इनको, तोड़ तोड़ के चीर के फाड़ दो इनको। बगैर मेहनत के और इतने सारे फेलियर्स के बावजूद उस मुकाम पर पहुंचा दिया जाता है, और ये शब्द रगड़ाई सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट जैसे युवा नेता पर इस्तेमाल किया जाता है। परेशान क्यों हो रही हैं? भाई मैं तो व्याख्या जानना चाह रही थी ना कि किसके लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया युवा। और आपके पास सिर्फ 3 दिन की सप्लाईज बची है, तो क्या आप इसके बारे में बोलेंगे भी नहीं? और मैं बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बोलेंगे मंत्री से? मेरे घर वालों को गाजियाबाद जाके, क्यों हम इसके बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बोलेंगे? मेरे घर वालों को गाजियाबाद जाना था वैक्सीन लगवाने। आप मान रही है ना इस बात को कि असल में मसला वैक्सीन पाना नहीं था, मसला बवाल बनाना था, जिसमें आप कामयाब हैं इस समय। तो ये जानकर हतप्रभ हो रहा है कि अगर वैक्सीन नहीं है इसके बारे में तो हाहाकार मचना चाहिए। आप उल्टे हम ही से कह रहे हैं कि हमने इस बात जी, मैं केवल सवाल पूछ रहा हूँ। आपके साथ दिक्कत क्या है कि आपको कोई सवाल पूछ दे तो आपको इतना बुरा लग जाता है कि आप
खुद हाहाकार करने लग जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है मेरे सुर में कोई सुर मिलाएगा तो ठीक है, आप बड़ी गजब वरना बात मेरी कर जय रहे हैं। जयकार करेगा तो ठीक है। हाहाकार मैं मचा दूंगी अगर मुझसे सवाल पूछ लेगा तो। आपको मौका मिला, आपने अपनी बात रखी। अब मैं गौरव भाटिया के पास जा रहा हूँ। पर्याप्त समय आपको मिल गया सुप्रिया जी। रोहित Please, सरदाना एक कार्ड रख अभी लीजिए। फाड़ेगा देखो। मैं वापस अब गौरव भाटिया के पास जा रहा हूँ, जिनको मेरा काम आपको जवाब देने का नहीं है। मेरा काम आपको जवाबदेही का नहीं, मैं आपके जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। गौरव भाटिया, उनके दो बड़े आरोप। प्लीज सुप्रिया जी, हो गया मैडम, प्लीज मतलब लोगों के हो लिए गया। वैक्सीन मांगो, हो गया। बस वही आपको दिक्कत है। हो गया। सारी वैक्सीन आप ही मांग रही है ना, और तो देश में कोई है ही नहीं जो ये कह रहा हो कि वैक्सीन चाहिए। हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन कहने का एक सुर है, एक लहजा, एक तरीका है। किसान को गाली गलौज देने से आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। इनको किसान मत बोलिए आप, मैं नहीं मानती इनको किसान, ये किसान नहीं है। आप बोलिए कि वो पुलिस के ऊपर जो ट्रैक्टर चढ़ा रहा है वो किसान है, लाल किले की प्राचीर पर जो किसी धार्मिक पताके को लहरा रहा है वो किसान है। आप बोलिए नंगी तलवार लेकर किसी पुलिस वाले के पीछे भाग रहा है वो किसान है। एक महिला पुलिसकर्मी को चार गुंडे चारों तरफ से घेर के लठ मार रहे हैं वो किसान है। आप इन गुंडों और इन मवालियों को कैसे कह सकती है कि ये किसान है? किसान वो है जो वहां पर पीसफुल मार्च कर रहे थे। ये किसान नहीं है दिल्ली में ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं, नंगी तलवारें लेकर घूम रहे हैं, ये किसान नहीं है। रोहित जी, क्या ये 5 प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? 2019 में अगर हमने रेजोल्यूशन बोला है बैलेट पेपर से बिल्कुल होना चाहिए आप चुनाव जो मांग बैलेट करने पेपर से। जाएंगे उसका क्योंकि कोई EVM प्रस्ताव की आपके पास हो तो विश्वसनीयता बता का दें सवाल विस्तार उठा से। है, पहली बार नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है कि धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थी अभी लोकतंत्र के चीरहरण की, उस पर मीडिया चुप बैठा जब तक ईसी का रिपोर्ट नहीं आ गया। देखिए ऐसा है सुप्रिया जी, क्या है ना, सुधांशु जी चुपचाप बैठे, ये दोनों को लड़ाई रखते। बाद में उसी को लात नहीं मारना चाहिए। सब मीडिया ने और हमारी रिपोर्टर ने वो सारे कागजात निकाल के रखे सामने, जिसको आपके नेता सुबह से चमकाते घूम रहे हैं। उसके बाद अब आप बताने लगे कि मीडिया कुछ नहीं कर रहा है। मैडम, करना आपको है, चुनाव आयोग से मांग आपको करनी है। हमें जो दिखाना हम दिखा रहे हैं, आप बैठिए अपनी बात कर रही हैं और आपको कोई रोक नहीं रहा। आपने खुल के अपनी बात कही है, इसलिए फिर ये करना कि सब करने के बाद उसी थाली में थूक देना, ये अच्छा नहीं लगता। अब मैं अजय जी को बीच में ला रहा हूँ। अजय जी आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे, मेरी बात सुनकर। आप भी मुझ पे एहसान नहीं कर रही है मुझे गाली ना देके। प्लीज, आप भी मुझ पे एहसान नहीं कर रही है जी, आप अपनी नौकरी कर रही है। प्लीज, तो आप वो करिए। और प्लीज यहाँ मुझे ना बताएं, जो आदमी मीडिया में रहते हुए नौकरी को छोड़ के चुनाव लड़ने चला गया, मुझे उससे सरमस नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। इसलिए सुप्रिया जी प्लीज, अब मैं अजय आलोक को ला रहा हूँ चर्चा में। मैं बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं, मैंने बहुत इंडिपेंडेंट काम अरे किया। सुप्रिया जी, वो इंडिपेंडेंस दिख रही है। जब आप पत्रकारिता छोड़ के टिकट लेके चुनाव लड़ गई एक पार्टी से, तो क्या इंडिपेंडेंस रही होगी? अब उस पर मुझे नहीं जाना, इसलिए छोड़ देते हैं। मसला आपका करियर नहीं है, मसला यह है कि क्या असम में दोबारा चुनाव होना चाहिए, जो आपने सवाल उठाया और जो आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी मांगेगी। अजय आलोक, क्या आप सहमत है इस बात से? हालांकि ये बता रहा हूं, 6 बजे पूरी विस्तार से इस पर बहस हो रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों के प्रवक्ता हैं। सुप्रिया जी, आप ले गई थी, आपने मीडिया पर आरोप लगाना शुरू किया। आपने कांग्रेस पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया था, केवल आपकी बात सुन रहा था। प्लीज, अब हो गया बहुत। अजय जी, मैडम प्लीज, अब आप मुझे सर्टिफिकेशन देना बंद कीजिए। अजय आलोक, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव होना चाहिए? ये बताते हुए 6 बजे फिर पूरी बहस इसी पर। मस्त वीडियो था यार। इस प्रेस लेट का तो कोई भी आके बेइज्जती करके चला जाता है। जो भी आपके मन में था उसको प्लीज़ कमेंट करके जाना। और कैसा लगा आप सब लोगों को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। पूरा वीडियो देखिए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।